हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी गे स्टोरीज में स्वागत है। यह निखिल की प्रेम कहानी का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने देखा था कि निखिल को रवि के दोस्त मारने के लिए आते हैं। यह देखकर कृष्णा आगे आ जाता है। तभी रवि कृष्णा को मारता है और कृष्णा के हाथ में चोट लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है। यह सब देखकर निखिल को रवि और रवि के दोस्तों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तो वह रवि के पास जाकर उसके मुंह में एक जोर सा मुक्का मारता है तो रवि दूर जाकर गिरता है और उसके दोस्तों को भी मारता है। रवि निखिल का यह रूप देखकर वहाँ से भाग जाता है। तभी निखिल कृष्णा के पास जाता है और उसके हाथ में पट्टी करता है। तभी कृष्णा कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? कृष्णा ने मासूमियत से कहा। निखिल ने पलट कर कहा, बन सकते हैं फ्रेंड्स। कृष्णा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, निखिल, पर हमारी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर एक शर्त मंजूर है। कृष्णा ने बिना निखिल की शर्त सुनते हुए ही ऐसा कह दिया। निखिल, तो ठीक है, 2 महीने बाद तुम्हारे एग्ज़ाम है। तुम्हें उसमें फर्स्ट डिवीज़न से पास होना है। उसके बाद आकर हमसे दोस्ती का हाथ मिला सकते हो। कृष्णा ने सोचा नहीं था निखिल उसके सामने ऐसी कोई शर्त करेगा। मरता क्या न करता। बेजारगी से अपना हाथ पीछे करके मिमियाते हुए कहा, ठीक है, करनी होगी और मुझे परेशान भी नहीं करोगे। कृष्णा ने मन ही मन में कहा, शाला शर्त में भी शर्त। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। वह चला गया। कृष्णा मुँह लटकाए वहीं खड़ा रहा। तभी अमन आया और कहा, क्या हुआ, मुँह क्यों लटका है तुम्हारा? कृष्णा, यार मेरी राधा तो मेरी ही बांसुरी बजाकर चली गई। अमन, क्या हुआ? कृष्णा, यार 2 गिनती सा उठक बैठक निकाल में निकाल देता तो कहता किसी को पीठ में पीट देता, और वो कहता है सिग्नल पर खड़ा भीख मांगता तो मैं भीख भी मांग लेता, लेकिन वो तो मुझे कॉलेज में फर्स्ट आने को बोल गया। मैं पास तो हो जाऊं यही बहुत बड़ी बात है। अमन हंसने लगा, फिर कहा, तो अब तुम क्या करोगे? कृष्णा, करना क्या है यार, पापा ने पनिशमेंट के तौर पर भेजा था, लेकिन असली पनिशमेंट तो वो दे रहा है मुझे। कृष्णा और अमन दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी रवि अपने दोस्तों के साथ आया और कृष्णा से कहा, निखिल के सामने बहुत हीरो बन रहा था, अब निकालता हूँ तेरी हीरोगिरी। लगता है उसकी मार से तेरा पेट नहीं भरा। कृष्णा ने शर्ट की बाजू बोल्ड करते हुए कहा। रवि, तू मारेगा मुझे? कृष्णा और रवि की बातें सुनकर अमन ने कृष्णा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, कृष्णा क्या कर रहे हो? वो पीट देंगे तुमको। ये क्या मारेगा मुझे? जब देखो तब लड़कियों की तरह पीछे छुप जाता है। रवि ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। कृष्णा ने अमन को पीछे हटने का इशारा किया और आगे आकर रवि को एक घूंसा मारा। रवि सीधा जमीन पर गिरा। उसके बाद उसने रवि और उसके दोस्तों को खूब पीटा। अमन देखता ही गया तो कृष्णा, जो कुछ देर पहले सिर्फ एक घूंसे में गिर गया था, वो अब उन सबको कुत्तों की तरह मार रहा है। कृष्णा का ऐसा रूप देखकर रवि डर गया और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, बस अब और मत मार। कृष्णा ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, आज के बाद अगर निखिल के आसपास भी नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रवि वहाँ से चला गया। कृष्णा अमन के पास आया तो अमन ने कहा, निखिल, सामने तो तूने उसे मार खाई और अब उन्हें मारा। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो क्या न है ना डार्लिंग, मुझे उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखनी थी, इसलिए एक घूंसा खा लिया। दूसरी बात, तेरा दोस्त मुझे वैसे ही पसंद नहीं करता, उसके सामने मारा मारी करता तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। समझ आया कुछ? अमन ने सर हिलाते हुए कहा, समझ गया। कृष्णा अपने होंठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, रवि ने जब यहाँ मारा तो सिर्फ यहीं दर्द हुआ, लेकिन निखिल ने जब यहाँ छुआ तो सीधा दिल में दर्द हुआ। अमन ने कंधे से उसका हाथ हटाकर जाते हुए कहा, हट नौटंकी सालारे, सुन तो। कृष्णा ने उसे आवाज़ दी लेकिन अमन चला गया। कृष्णा भी घर चला गया। स्वाति हॉस्टल आ गया। अगले दिन अमन और निखिल जब कॉलेज पहुँचे तो देखा सब रोज़
जैसा ही है, बस कृष्णा दिखाई नहीं दे रहा था। निखिल ने अपनी क्लास और कृष्णा को ढूंढने लगा, पर दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। वो लाइब्रेरी चला आया। उसने देखा एक कोने में ढेर सारी किताबें लिए कृष्णा बैठा पढ़ रहा था। निखिल उसके पास गया, लेकिन उसने उसे देखा तक नहीं। वो किताबों में लगा रहा। निखिल वापस आ गया। एक दिन कृष्णा निखिल के सामने से गुजर रहा था तो उसने उसे रोकते हुए कहा, कृष्णा सॉरी। निखिल, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, कहकर आगे बढ़ गया। निखिल उसे देखते ही रह गया तो स्वाति ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब वो तुझे परेशान करता था तब तुझे गुस्सा आता था, आज जब वो चुप है तो तू परेशान है। निखिल ने कुछ नहीं कहा, बस जाते हुए कृष्णा को देखता रहा। अमन, तुमने उसके सामने ऐसी शर्त रखकर अच्छा नहीं किया निखिल, हमने सोच समझ कर ये शर्त रखी है। लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और उसके पापा ने भी उसे पढ़ने के लिए ही यहाँ भेजा है, लेकिन वो इस पनिशमेंट समझकर वक्त और पैसा बर्बाद कर रहा है। अगर वो सच में हमसे दोस्ती करना चाहता है तो हमारे लिए उसको यह शर्त पूरी करनी पड़ेगी। उसके पापा को सही साबित करने के लिए ही हमने ये सब किया। अमन, निखिल, कभी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पाता। निखिल मुस्कुरा दिया और कहा, धीरे धीरे समझ जाओगे। दोनों अपनी अपनी क्लास की तरफ चल दिए। कुछ दिन एग्ज़ाम की डेट आ गई। अमन और निखिल भी पढ़ाई में जुट गए। इस बार भी निखिल के पेपर काफ़ी अच्छे हुए, लेकिन उसे कृष्णा की फिक्र हो रही थी। एग्ज़ाम्स के बाद कृष्णा निखिल को कहीं दिखाई नहीं दिया। रिजल्ट वाले दिन सभी कॉलेज में जमा थे। निखिल और अमन भी कॉलेज आ गए। अमन ने कहा, जानता है तू तो इस बार भी फर्स्ट आया होगा, मैं जाकर अपना रिजल्ट देख लेता हूँ। कॉलेज में हर साल स्टूडेंट एक टॉप 10 की लिस्ट होती थी, जो कि अलग बोर्ड पर लगी होती थी, और बाकी सबका रिजल्ट अलग बोर्ड पर। अमन गया और उसने रिजल्ट देखना शुरू किया। इस बार उसके पेपर ज़्यादा अच्छे नहीं हुए थे, इसलिए मन में थोड़ी घबराहट थी। धड़कते दिल से तो एक एक कर नाम देखते जा रहा था और फिर सेकंड में उसे अपना नाम ही दिख गया। उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा, कृष्णा का रिजल्ट भी देख लेता हूँ, लेकिन उसे कहीं भी कृष्णा का नाम नहीं मिला। उसने एक बार फिर से लिस्ट में देखा, लेकिन उसे नाम नहीं मिला तो वह मुंह लटकाए हुए वापस निखिल के पास आ गया, लेकिन निखिल उसे ज़्यादा परेशान खड़ा था। अमन उसके पास आया और रोआफा होकर कहा, यार, लिस्ट में कहीं कृष्णा का नाम नहीं है, मुझे लगता है वो फेल हो गया। निखिल ने कुछ नहीं कहा, वो अब भी परेशान था। अमन ने उसे हिलाते हुए कहा, तू क्यों परेशान है, तू तो फर्स्ट आया होगा। निखिल ने धीरे से कहा, नहीं, 1 सेकेंड। तो फिर फर्स्ट कौन आया? अमन ने चौंकते हुए पूछा। खुद ही जाकर देख ले, कहकर निखिल वहीं सीढ़ियों में बैठ गया। दौड़ते हुए फर्स्ट बोर्ड के पास अमन दौड़ते हुए फर्स्ट बोर्ड के पास गया। उसने देखा निखिल का नाम सेकंड नंबर पर था। उसने जैसे ही फर्स्ट नंबर पर देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कृष्णा सिंह रणआवत। अमन को बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही आश्चर्य भी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। वो निखिल के पास आया और खुशी से उछलते हुए कहा, उसने तो कमाल कर दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। निखिल उठा और खड़ा हुआ और बोला, उसके आने से पहले हम चलते हैं यहाँ से। निखिल जैसे ही आगे बढ़ा, कृष्णा अचानक से उसके सामने आ गया और कहा, तुमने जो कहा था वो मैंने कर दिखाया, अब तुम्हारी बारी है। निखिल ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कृष्णा ने भी उसे हाथ से हाथ मिलाया। कॉफ़ी? कृष्णा ने कहा। बात सिर्फ दोस्ती की हुई थी, निखिल ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। फर्स्ट आने की खुशी में ट्रीट समझकर ही पी लो, कृष्णा ने कहा और फिर अमन की तरफ देखकर कहा, क्यों डार्लिंग, चलोगे ना? अमन ने खुशी खुशी गर्दन हिला दी। निखिल ने घूरकर अमन को देखा और धीरे से कहा, डार्लिंग? अमन, वो मजाक कर रहा है निखिल, और अब तो तुम दोनों दोस्त भी बन चुके हो तो चलो ना यार। अमन के कहने से निखिल उन दोनों के साथ
कैंटीन की तरफ चल दिया। दूर खड़ा रवि ये सब देखकर जल भुन रहा था। 2 सालों में आज पहली बार निखिल ने कैंटीन में कदम रखा था। सबकी नज़रें उस पर ही थीं। तीनों ने कॉफ़ी पी और थोड़ी देर बाद बात करने के बाद वापस आ गए। निखिल और अमन हॉस्टल आ गए और कृष्णा अपने घर चला गया। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई थी। अमन अपने घर चला गया, निखिल मामा जी के साथ उनके घर चला गया और कृष्णा भी अपने गांव आ गया। अब आगे क्या हुआ इस कहानी में, ये जानने के लिए मैं जल्दी ही इस कहानी का पार्ट 4 अपलोड कर दूंगा। और यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं। अब जब मैं पार्ट 4 अपलोड करूंगा तो आप इस कहानी की तरह भी उसे अपना प्यार दीजिएगा। मैं जल्दी ही इसका पार्ट 4 अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।